फिल्म मास्टर शेफ में हुआ शेफ अजय का व्हील ऑफ चैलेंज। एक बारबेक्यू सॉस चिकन के साथ आपको डेफिनेटली जिता तो नहीं सकता। जहां जोड़ियों में हर किसी ने मिले हुए कोर इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई एक एक डिश, और अब तक फैजू और दीपिका की डिश की हो चुकी है टेस्टिंग। डिश की सोच और डिश की एग्जीक्यूशन में अंतर है। देखते हैं आज बाकी सेलिब्रिटी कुक्स में किसकी बजेगी सीटी और किसके हाथ लगेगी सिटी पावर। और इसके साथ ही अपनी शादी का मेन्यू फिक्स करने आ रहे हैं हिना खान और रॉकी। वेलकम टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। तेजस्वी, उषा ताई, प्लीज अपनी डिशेस लेके आए। उषा ताई क्या बनाया है? मैंने बनाया है चिकन पूरी, जो हैदराबादी पुरानी जो डिश है वो तो नॉनवेज होती है, मैंने वो वेज में की, सोया चंक्स। और तेजा? बचपन की जो हम इमली की वो गोली खाते थे, तो दैट वाज माय फेवरेट चॉकलेट अगर आप मुझे पूछे तो इसलिए मैंने बनाया है डेट्स फिनेंसर विद टैमरिंड सॉर्बे एंड फिग टैमरिंड सॉस। आई थिंक उषा ताई प्रेजेंटेशन बेटर हो सकता था। ये भी है कि आप लोगों को पता था पेयर चैलेंज है। तेजस्वी, हो सकता है इस प्रेजेंटेशन के कम मार्क्स आपके रिजल्ट पे रिफ्लेक्ट करें। तेजा, जो आपने शायद सोचा था वो प्लेट पे आप उतार भी पाई हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही है। अब ऑब्वियसली फ्लेवर्स बताएंगे कि ये सारी चीज़ एक साथ आ रही है या नहीं आ रही है, बट आई रियली लाइक द प्रेजेंटेशन। उषा ताई, आपके साथ कौन आया है? मेरे घर में मैं ही खाना पकाती हूँ, खाना पकाने वाला। हाँ। बट उषा ताई, आप अकेले रहते हो? हाँ। और अकेले सब काम करते हो? हाँ। फुल आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर टू अनदर लेवल। आने भी कभी हम चार भाई बहन थे, आई पापा थे, माँ ही करती थी। 7 बजे का स्कूल होता था, वो 3:30 पौने 4 बजे उठ के सबका खाना पका के जाती थी, वही मैं करती हूँ। आपने सही तालीम सीखी, क्योंकि हमारी माँ ने भी वही किया। लेकिन आजकल के बच्चे और आजकल की जनरेशन को आपसे बहुत कुछ सीखने को है कि हमें सब कुछ अगर अपने हाथ से करें, संतुष्टि भी मिलती है और काम भी हो जाता है। बट उषा ताई, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका खाना सिर्फ हम 3 दिलीप आजा। हाँ, आ जाओ। उषा ताई का खाना तू भी टेस्ट करेगा, और अच्छा नहीं होगा तो बोलने का। हाँ। ताई की सैंडल में हील है। चिकमपुर तो हो गया, पेट भर तो गया है ना, वो स्टफिंग यहाँ तक दिख रही है। जैसे रणवीर ने कहा कि शिकमपुर तो है, यानी कि पेट भरा हुआ है। लेकिन इस कबाब की खासियत क्या है कि इसका पेट क्यों भरा जाता था? क्योंकि शामी कबाब जो होता है उसका माउथ फील, उसका टेक्सचर काफी ड्राई होता है, और इसीलिए हैदराबादियों ने सोचा चलो हम कुछ अपना अलग इसमें अंदाज देते हैं। और वहाँ के नवाबों ने हंग योगर्ट यानी कि दही उसके अंदर भरना शुरू किया। अब यहाँ पे आपने हंकर्ड की जगह पे क्रीम चीज डाला। आई वुड से वेरी स्मार्ट, क्योंकि एक नया अंदाज डाल दिया आपने, एक नया हैदराबादी टच डाल दिया। आंखें बंद करके अगर ये कबाब खाया जाए तो कोई नहीं कह सकता कि ये सोयाबीन से बना है। तो बहुत बहुत बढ़िया फ्लेवर आपने अचीव किए हैं। चटनी की अगर मैं बात करूं, एकदम तीखी है, मजेदार है। लेकिन अभी जब इसको अगर खाया जाए इस कबाब के साथ, तो मुंह में एक लेयर ये छोड़ रही है। पर अगर ये गर्मा गर्म कबाब के ऊपर डाल के आप देंगी तो शायद मजा अलग हो जाएगा। शेफ रणवीर, मजा कबाब का टेस्ट मेरे लिए बहुत उम्दा है। किसी भी रेस्टोरेंट में थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ ये कबाब जा सकता है। इट इज दैट गुड। दिलीप, कैसा लगा तेरे को? कबाब बहुत अच्छा है। अच्छा है? हाँ। उषा ताई, दिस इज सो गुड। आजा सोनू, इम्तिहान की घड़ी आ गई है।
द फाइनेंशियर इज नाइस, शुगर इज परफेक्ट, पर जो मेरा डर था कि द क्वांटिटी ऑफ सावरनेस टू द स्वीटनेस, तो जो बैलेंस होना चाहिए एक डेजर्ट में, अगर मैं इन दोनों चीज़ों को अलग अलग खाऊं और इसको एज अ पैलेट क्लेंजर खाऊं, माइंड ब्लोइंग। बट समहाउ मेरे लिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन अभी भी बैठ नहीं रहा, बिकॉज दिस इज टू सावर फॉर अ डिजर्ट। जैसे ही शेफ अजय मुझे कमेंट्स दिए जा रहे, मेरी एक नजर मेरी दूसरी प्लेट पे गई और मैं देखी कि मेरी दूसरी प्लेट तो खाली हो गई है। तो तेजस्वी, फाइनेंशियर केक को फाइनेंशियर केक क्यों कहते पता है? तेजू, बिकॉज ऑफ द बर्न्ट बटर ना। बिकॉज इट्स सपोज टू बी शेप्ड लाइक अ गोल्ड बार, और आपका ये केक प्योर गोल्ड, ओह हाउ इट स्वीट, इज ब्यूटीफुल। थैंक यू शेफ, थैंक यू शेफ। सोनू आपको कैसी लगी? बहुत दीदी की अच्छा dish? लगा, मैं ये भी बहुत अच्छा, टेस्ट बहुत, चटनियाँ बहुत टेस्टी हैं दोनों। हाँ, केक भी बहुत सॉर्बे को tasty है। चटनी बोल के करेक्ट बोला था। चल, आई नो शेफ ने कहा कि इमली थोड़ी ज्यादा है, आई अग्री, बट अगर आप सोचेंगे इसने वो इमली की गोली से इंस्पिरेशन ली है, हाँ। तो वो इट वाज एग्जैक्टली वो बचपन की इमली की गोली का सॉर्बे। इट टुक मी बैक टू माय बचपन। आई तो लव्ड इट। थैंक यू मैम। हम तीनों को आपकी डिश बहुत अच्छी लगी है, यस थैंक यू। और ये डिशेस अगर कोई भी रेस्टोरेंट शेफ रिक्रिएट करता है तो वो बड़ी वाहवाही लेके जाएगा, तो आप ऑब्वियसली वाहवाही लेके जा रही हैं। अब रेस्टोरेंट शेफ की बात करिए, तो कोई रेस्टोरेंट खोलने का सोचा आपने? ओके, तो जब भी शेफ रणवीर ने कहा कि मतलब आप में वो भूख है भी कि नहीं है उस डिश में, तो मुझे बहुत हर्ट हुई बात, क्योंकि आई मीन गणपति पापा ने सब कुछ दिया, तो एज सच ये शो करने की जरूरत थी नहीं, नॉट इवन इन टर्म्स ऑफ बीइंग विजिबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और इन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, और इवन इन टर्म्स ऑफ द मनी पार्ट ऑफ इट। मैंने मास्टर शेफ किया है इसीलिए क्योंकि मुझे मास्टर शेफ बनना है और अपना एक रेस्टोरेंट खोलना है और किसी ना किसी दिन मिशेलिन स्टार लेना है। वाओ, क्या बात है। You said it, कितना अच्छा किया, बोला, मैनिफेस्ट हुआ, यूनिवर्स में गया। अगर अंदर ही रख लेती। आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा है, देखते हैं कि अगली सीटी जाती किसको है। अर्चना क्या बनाया तूने? ये कीवी आइसक्रीम है, इसके साथ मैंने जिंजर, मिंट और थोड़ी सी चिली का फ्लेवर दिया है कीवी आइसक्रीम में। उसके बाद मैंने नान खटाई का क्रम्बल बनाया है, और मैम ये जो देख रहे हैं ये बुड्ढी के बाल बनाए हैं। बुड्ढी के बाल, हाँ, क्या बोलते हैं उसको? कैंडी फ्लॉस। कैंडी कैंडी फ्लॉस। फ्लॉस। हाँ, क्या बात है। और गौरव ने क्या बनाया? मैंने बटरनट स्क्वॉश का सूप बनाया है और उसको बनी चाओ फॉर्म में मैंने ब्रेड के अंदर सर्व करने की कोशिश की है, और साथ में पिकल है, कोकोनट का फोम है और पार्सले ऑयल। बड़ी चुलबुली, अटखेलियों वाली, नटखट, प्लेफुल प्लेटिंग है, बिल्कुल आपके जैसी। और मुझे नहीं पता कि क्या सोच के और क्या खा के आप आते हो, लेकिन मुझे लगता है दो अर्चना है, एक जो सिर्फ बोलती है और चिल्लाती है और एक जो खाना बनाती है, क्योंकि सेम तो नहीं हो सकती। प्रेजेंटेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लेफुल है, मुझे पसंद है। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स ब्यूटीफुल। मैंने कहा चलो गुड यार, एज अ पेयर एक की तो प्रेजेंटेशन उनको पसंद आ गई। क्या बोलते हो? कोई नहीं, सरस है। आप मास्टर शेफ देख रहे हो? कभी कभी टाइम मिलता है तो देखती हूँ। तो सब में से फेवरेट कौन है? ऐसा तो अरे अर्चना का नाम लो ना। अर्चना बोलो ना। ये तो वही हो गई, अर्चना इलेक्शन में खड़ी हुई, घर वालों ने भी वोट नहीं डाला। अर्चना, जब आपके टेबल पे आए थे तो एक बड़ा सा ब्लंडर तो अवॉइड हो गया, वरना आप कच्ची कीवी डाल रही थी दूध में। सर सच में आपने बचा लिया मुझे। हम कौन होते हैं बचाने वाले? ऊपर वाले ने हमको बचाया। थैंक गॉड आपने की। कैसा लगा? सरस है। अच्छा है? हाँ। क्या अच्छा लगा? आइसक्रीम और नान कटाई। नान कटे पण चांगले। यार अर्चना, जब हम आए थे वहाँ पे तो जैसे शेफ रणवीर ने कहा कि
कड़वा हो जाएगा। कड़वा नहीं है बिल्कुल। अच्छा हुआ आपने हमारी हिदायत ले ली। जो चिली है वो जस्ट बैलेंस्ड है, हाँ सर। मजेदार। और है जो ना? कीवी की खटास है उसे बड़ा अच्छा मास्क किया। जी सर। बट अगर आप मुझे नहीं बताएं कि एक कीवी का डेजर्ट है और इसमें कीवी डाली हुई है, शायद मैं कीवी को मिस कर जाऊं। एहसास थोड़ा और हो सकता था कीवी का। देखिए, मैं इस डिश को उठा के अपने किसी ना किसी डिनर में एज अ डिजर्ट डालूंगा और आपका नाम उसमें जरूर डालूंगा। ओहो, क्या बात। सिर्फ एक चेंज करूंगा, मैं इसमें कीवी का पेठा या कीवी का कॉम्पोत साइड में ऐड करूंगा ताकि कीवी का एक्सप्रेशन क्लियर हो जाए। ओके। बाकी वेरी वेल डन। सब पीछे से देख के जल रहे हैं कि अर्चना ने इतनी प्यारी डिश कैसे बना ली। मैंने कहा तुम क्या समझे, किस्मत से आई हूँ मैं, हाँ मेहनत करके आई हूँ मैं, मेहनत। जब पहली बार मेरे को रणवीर ने बताया कि गौरव की जर्नी के बारे में और कैसे गौरव हैज रियली चेंज्ड एंड एक्सपैंडेड, इट रियली शोज इन द प्लेट। क्योंकि किसी भी ऐसे मंच पे ब्रेड बनाना, वो रिस्क शायद मैं भी नहीं लेता। वो आपने रिस्क लिया भी और बहुत अच्छा बनाया। एंड द ब्रेड इज क्वाइट नाइस, क्योंकि इसके अंदर भी आपने बटरनट स्क्वॉश डाला है जी। और उसके अंदर जो बटरनट स्क्वॉश का सूप है वो तो मैं टेस्ट करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है गौरव, और एक बोल्ड डिश है क्योंकि कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। ब्रेड अगर लीक हो गई सारा सूप बह जाएगा, ब्रेड अच्छी नहीं बनी, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एक बोल्ड डिश है, बोल्ड प्लेटिंग है, अच्छी प्रेजेंटेशन। ऐसा लग रहा है कि भाई बस सही डायरेक्शन में जा रही है इस बार। अब ये सीधे वहीं जाके रुकेगी। For me, it's a cracker dish. Flavors are just spot on. मतलब ब्रेड को अचीव करना एक अलग आर्ट है, लेकिन एक फ्रेंच क्लासिकल सूप को एक कानपुरिया थॉट दिया है। मम्मी के वो स्पाइसेस वाला अर्दीनेस दिया है। साथ में द होल डिश इज कमिंग टुगेदर सो ब्यूटिफुली। साथ में जो पिकल है, ब्यूटिफुल एडिशन। थैंक यू, थैंक यू। 3 एलिमेंट्स हैं, एक ब्रेड, दूसरा वो साइड में पिकल पड़ी हुई है, और तीसरा एक फोम, जो आपने बोला कि आज मैं कोकोनट फोम ट्राई करूंगा। जी। तीनों एलिमेंट्स रिस्की थे, बैलेंस ढूंढना मुश्किल था। यू फाउंड अ गुड बैलेंस इन इट। इट्स अ वेरी गुड डिश गौरव। थैंक यू। थैंक यू। राजू भाई बोलो, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा लगा? ये ब्रेड भी लगा, इसका सूप भी बहुत अच्छा था, स्पाइसी और अच्छा लगा। अच्छा है, लेकिन राजू भाई ये घर पे मत बताना वरना आकांक्षा फोर्स करेगी रोज बनाने को। आप बोलना कि फराह मैम ने बहुत डांटा है और ज्यादा अच्छा नहीं बना। मेरे को मैडम का नंबर देना, मैं सीधा फोन करके बताऊंगा। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू राजू भाई। थैंक यू राजू। निक्की, राजीव अपनी डिश लेके आए प्लीज। आपको बर्बन विस्की मिली थी हाँ जी, और सेवरी डिश बनानी। सेवरी बनाई है मैंने, बारबेक्यू विस्की चिकन विद बारबेक्यू एंड कोकोनट सॉस एंड मैश्ड पोटैटोज। और राजीव? मैंने काफे लाइम का कर्ड बनाया है इन अ टार्ट फॉर्म। उसके साथ मैंने ऊपर मेरैंग डाला है विद अ ट्वी ऑन टॉप विद अ ग्रेप सॉस। आई थिंक डिशेस प्रेजेंटेशन वाइज ये डिश तो डेफिनेटली थोड़ी सिंपल लग रही है। आपने बोला था कि चलो सॉटेड वेजिटेबल्स आएंगी, कुछ आएगा, बट अदरवाइज इस प्लेट में प्रेजेंटेशन के हिसाब से 3 चीजें कम्युनिकेट हो रही हैं। एक सॉस, एक मैश पोटैटो और एक चिकन, है ना? थोड़ा विजुअल कम्युनिकेशन इस डिश का लॉस्ट है। ना ये एपेटाइजर रही, ना ये मेन कोर्स रही, कहीं बीच में अटक गई। I think your plate is looking nice. May I ask you कि ये flowers इस डिश को क्या contribute कर रहे हैं? मेरा ना फेवरेट फ्लावर जैस्मिन होता है। हाँ। और जब मैंने पेंट्री में देखा, आज तक मुझे आज ही वो डालना ही डाल इसके ऊपर, बिकॉज़ मेरा सबसे फेवरेट फ्लावर खुशबू आते हैं। तो अगर इसी जैस्मिन को आपने सिर्फ वो ग्रेप चटनी में बॉईल कर लिया, हाँ, तो वो ग्रेप और जैस्मिन का फ्लेवर वो करेक्ट क्रैकिंग हो जाता। आई एग्री। निक्की के साथ कौन आया है? मेरे घर से जो आया है गोविंद जी, वो चिकन नहीं खाते तो वो टेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन फराह मैम के कुक ने, दिलीप ने मेरा जो चिकन है वो टेस्ट किया। क्या बात है।
निकी, इट्स अ वेरी गुड डिश। मैंने बोला सिर्फ 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, लेकिन तीनों एलिमेंट का एग्जीक्यूशन एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट के ऊपर बारबेक्यू सॉस। Oh my God, Nikki. I'll pay anything for this sauce. It's too good. गोविंद, निक्की खाना बनाती है घर पे? बहुत अच्छा बनाती है। हाँ? हाँ, और खास कर ठेचा। What a surprise! ये तो हमें पता ही नहीं था। ये ठेचा भी बनाती है। कभी ऐसा हम लोग के लिए नहीं बनाया तूने ठेचा? निकी, क्या है 50% क्यों खड़ी है यहाँ पे? बाकी 50% कहाँ है? नहीं तो ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया। What happened? इसलिए परेशान है कि तेरी को लग रहा है आज तेरी डिश बेस्ट डिश नहीं होगी। हाँ। मेरे लिए अभी तक ये बेस्ट डिश थी। मेरे लिए नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बात वही हो जाती है, जो बीत गई सो बात गई, तेरे से हो नहीं पा रहा है। भाई, अरे रो क्यों रही भाई? मत रो निकी। So Nikki, it's a lovely dish यार। कि बहुत अच्छा है। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो जस्ट नीचे वो इम्यूनिटी पिन को देख लीजिए, वहां से शायद स्माइल आ जाए। आपके पास ही है और किसी के पास तो दिख नहीं रहा मुझे। यू स्टिल हैव एन एडवांटेज, निकी। But it's good that they feel so deeply about their food, chefs. वेरी गुड, बिकॉज अगर एक शेफ और एक खाना बनाने वाला ये बात को दिल में घर कर लेता है कि यार वो जो करना था ना वो नहीं हुआ, एंड दैट इज इट, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू स्ट्राइव फॉर द नेक्स्ट डिश इवन बेटर। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं शायद यहाँ पे नहीं होऊंगा, बट अगली डिश आपकी इससे ज्यादा अच्छी होने वाली है, ये बात की मुझे गारंटी है। थैंक यू सर। राजीव के साथ कौन आया है? रंजीत। रंजीत, आइए रंजीत भाई। संजीव भाई, मेरा तो आज पहला दिन था इनके साथ, पहली बार इंटरेक्शन हुई और मुझे काफी इंटरेस्टिंग तो लगे, लेकिन काफी ऐसा इरिटेटिंग भी लगे कभी कभी। कभी कभी आपको कैसे लगता है घर पे ये? कभी कभी मूड थोड़ा, कभी कभी मूड इनका भी थोड़ा होता है। देखो, जो अर्चना फील करती है बाकी भी फील करते हैं। आपको समझ में आता है राजीव क्या बात करता है? कभी कभी समझ में नहीं हाँ, आता, समझ में नहीं आता। आप समझ आते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता है। ये तो लंदन में रहता है ना मोस्टली। मेरा ख्याल बहुत रखता है खाने में। सुबह सुबह नारियल पानी देते हैं मुझे, बहुत मेरा ख्याल रखता है। खाना भी टाइम पे देते हैं। वेरी वेरी स्वीट मैन। चलिए, ये लीजिए, टेस्ट कीजिए। राजीव, कफीर लाइम का फ्लेवर आपके लेमन टार्ट में बहुत अच्छे से निकल के आया, लेकिन कफीर लाइम की बिटरनेस भी निकल के आ रही है। कफीर लाइम की जो स्किन होती है ना, वो बहुत ट्रिकी होती है, उसमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, लेकिन स्किन का जो सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट होता है, फ्लेवर उसमें होता है। उसके बाद जो पिथ शुरू हो जाती है, यानी कि स्किन का व्हाइट पार्ट जब शुरू हो जाता है, उसमें सिर्फ बिटरनेस होती है। अच्छा, आपने यहाँ पर जब कफीर लाइम ग्रेट किया, ग्रीन और व्हाइट दोनों पार्ट इसके अंदर डाले। जो व्हाइट पार्ट है उसकी बिटरनेस जो है वो आपकी इतनी खूबसूरत डिश को एक अनवांटेड एलिमेंट्स दे देगा। जो शेफ रणवीर ने बताया, अगर उस पॉइंट को 2 मिनट के लिए साइड रखा जाए, सो अ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड की लाइम पाई, क्योंकि इसे बनाना आसान नहीं है। अगर आप इतने प्रेशर के माहौल में 75 मिनट्स में अगर एक लेमन टार्ट बनाना चाहते हैं, तो लेमन कट बनाना, उसे ठंडा करना, उसे लगाना, और इसमें वो एग योक की तरह फैल ना जाए वैसा टेक्सचर अचीव करना मुश्किल है। आपने वो डेफिनेटली अचीव किया है। थैंक यू सर। रंजीत, आपको कैसी लगी? रंजीत, तूने मेरा डिश का कुछ गलत बोला तो तेरा नौकरी मेरा हाथ में है भैया। सच बोल। सच बोलो, सुखी रहो। थोड़ा सा ठीक लगा वैसे। ठीक लगी। चलो, थैंक यू रंजीत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ टाइम फॉर रिजल्ट्स। और हमारे साथ हैं हमारे सेलिब्रिटी कुक्स के हाउस हेल्पर्स, जो इनके खाने में प्यार और घर का खाने का स्वाद लेके आते हैं, क्योंकि घर का खाना घर का खाना होता है। इनके लिए सबकी तरफ से एक सीटी तो बनती है इनके लिए। ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए। लेट्स गो। थैंक यू।
आज का आपका चैलेंज था जिसमें आपको मिले हुए इंग्रेडिएंट्स और मिले हुए पेयर या पार्टनर के साथ मिलके बनानी थी 2 डिशेस, एक स्वीट और एक सेवरी। उन डिशेस के बेसिस पे उस पेयर को हमने मार्क्स दिए हैं और जिस पेयर के सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उनको ये एडवांटेज यानी कि पावर सीटी मिलेगी। गौरव और अर्चना की डिश थी सबसे बेस्ट और आज इन्हें मिलता है कल के चैलेंज के लिए पावर ऑफ सीटी। और गौरव ये सीटी थैंक यू मैम, थैंक यू पिछले चैलेंज की तरह इस चैलेंज में भी वही हुआ, जिसकी सीटी बजी उसी को सीटी वापस मिली। अब बताती हूँ मैं तुमको कल कि मैंने किसकी लंका लगानी है। भैया हमें बहुत मजा आया। थैंक यू शेफ। आप सबसे मिलके, आपका खाना खा के, Thank you, और chef. आपके Chef, साथ it तो was lovely Chef, to thank have you you. so It was lovely मजा आ to गया। have you. शेफ हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। बहुत हमें भी अच्छा लगा। आज सर वाइब है आप में, वाइब है, हो जाए फिर वाइब वाली। मेरे टाइप की वाइब है। ओ मर गए शेफ आप। अभी मेरी सीटी बज रही है भैया। पूरे बैंड बाजा बारात टाइप सब मामला सेट है। तो मुझे तो एक सेकंड के लिए लगा कि मैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में नहीं आया हूँ, किसी शादी में आया हूँ। बहुत ही स्पेशल एक जोड़ी है हिना एंड रॉकी की। इन दोनों को देखते ही मेरा दिल खुश हो गया। ढोलक में ताल है, पायल में छन छन, घूंघट में गोरी है, सहरे में साजन। सबसे अच्छी बात ये हुई कि हिना और रॉकी आए और हम लोगों के साथ में डांस जो ज्वाइन किया, क्या वाइब थी, इतना मजा आई, इतनी एनर्जी। खुश है जो दिल मन महफिल, ओ खुश है जो दिल मन महफिल, गीतों से सजाती है। आज तो पूरे धूमधाम के साथ हम हमारे मास्टर शेफ की किचन में आए हैं, क्योंकि आज है हमारे सेट पर शादी का माहौल। मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। प्लीज वेलकम हिना खान एंड रॉकी जायसवाल। हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल हिना, रॉकी वेलकम। जैसे हम सब जानते हैं हिना हम सब के लिए करेज और विल पावर, डिटर्मिनेशन, सुपर पावर की मिसाल है। हिना के हर कदम पे साथ दिया है इनके पार्टनर ने, एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसर रॉकी जायसवाल। बहुत ही कठिन सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, कैसा लग रहा है यहाँ मास्टर शेफ? इंडिया में पहली बार सेलिब्रिटी मास्टर शेफ हो रहा है, सो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है और इतना ज्यादा टैलेंट है कि हिंदुस्तान के दिल का रास्ता ये पेट से ढूंढ रहे हैं, सो विच इज अगेन वेरी कमेंडेबल एंड यू गाइस आर एसिंग। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग की जर्नी ना बहुत अमेजिंग रही है। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम यू तेजा, कभी भी गिव अप नहीं किया आपने, हमेशा आप गिरी और उसके बाद उठी और उठकर इतना ब्रिलियंट किया आपने कि आपको इतने अच्छे कमेंट्स मिले। थैंक यू सर। निकी, आई थिंक शी इज अगेन अ फाइटर एंड आई हैव सीन हर जर्नी, किस तरीके से अपने आप को हर नए सिचुएशन में ढाल लेती हैं और निखर कर बाहर आती है। बॉस लेडी है। बॉस लेडी है। और अब हमारी फेवरेट अर्चना। उषा ताई, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं? देखो अर्चना, आप ऐसे हो ना, आपके बिना रहा जा सकता है ना आपके साथ रहा जा सकता है। राजीव, ऑल इन ऑल आई टेल यू कि आप इस शो की जान है। बस आज पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये लंदन से है। तो yes. और अगर नहीं जानता है तो शो में 10 बार हमको बताएगा कि ये लंदन। दीपिका के बारे में मैं ये कहूंगा कि मैं दीपिका को बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने शुरुआत की अपने करियर की एक्टिंग से, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हिडन टैलेंट था जो कि
खाना बनाना था, कुकिंग था, तो कहीं ना वो सामने आ ही जाता है फिर। रोना नहीं, भाई क्राइंग से याद आया, गौरव भी खड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने शुरू किया एंड ही वाज लाइक अ रूकी शेफ, यू वुड से, समवन I would say जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था और आज तो आपके तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं हर जगह कि आप इतना अच्छा खाना बना रहे हैं। मुझे पता चला है कि ये आपका फर्स्ट रियलिटी शो है। You're shining। आपने सुना अपने बारे में, ये हैशटैग बहुत ट्रेंड हो रहा है, हैशटैग शेफ गौरव। मास्टर शेफ का गौरव, शेफ गौरव। मुझे थोड़ा दीपिका टाइप फील हो रहा है। और हमारा फैजू, आपका दिल आपके चेहरे से झलकता है कि आपका दिल कितना साफ और कितना अच्छा है। आपने जो इस शो में उषा ताई के लिए किया वो बहुत अप्रिशिएट हुआ है। आई थिंक आई मस्ट से आए तो हम कपल बन के हैं, लेकिन इस शो का बेस्ट कपल फैजू एंड उषा ताई। थैंक यू हिना। और हमारी उषा ताई, उषा ताई के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तब भी ये यंग थी, जब मैं उससे थोड़ा बड़ा हुआ तब भी वो यंग थी, अब मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, मेरी हड्डियां जवाब दे रही है पर ये अभी भी यंग है। अब हिना मुझे कुछ रॉकी के बारे में बताओ और रॉकी मुझे हिना के बारे में बताओ। इनसे मैं मिली आज से कई साल पहले सेट पे। मेरा जो सबसे पहला शो था, ही जॉइंड एज अ सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर। तो सबसे पहले हमारा कनेक्शन बना कि काम के वजह, काम कितना अच्छा करता है या ये करती है, एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग ईच अदर। और उसके बाद हम दोस्त बने एंड देन इवेंचुअली वी रियलाइज्ड एक छोटी सी स्वीट सी कहानी है। वुड यू लाइक टू से दैट? So usually क्या होता है जब आप सेट पर मिलते हैं तो आप एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, हग करते हैं, you know. So we were friends for a long time, पर धीरे से अचानक ही एक दिन ऐसा हुआ कि when we hugged, it was different. It wasn't friendship. वो बहुत ही Yeah, you feel that. कुछ क्लिक हुआ दोनों के अंदर। दीपिका को कुछ याद आ रहा है? No. नहीं, मुझे ये याद आ रहा है कि जैसे ये लोग कह रहे हैं ना कि वो एक जो बारीक लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है, और वो कब शिफ्ट होती है ना, पता ही नहीं सिर्फ एक एहसास है। How beautiful is it? How beautiful. खुशी में सब साथ देते हैं, but when times are bad, to stick and be there for that person, that takes a hats off to you. Thank you so much. हिना अभी रिसेंटली शी पोस्टेड समथिंग, उन्होंने कुछ डाला सोशल मीडिया पे, जो रिस्पॉन्स आया दुनिया से, दैट वाज, मुझे नहीं लगा कि वो रिस्पॉन्स सही है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। एज अ पार्टनर यही तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ पार्टनर आप ये नहीं कर रहे हो तो खाक पार्टनर हो आप। If a man is not this, then he's not a man. But lot of men are not this, sadly, I understand. which is why we appreciate the men who are. तो चलो आगे का प्लान बताओ, अभी यहाँ क्या करना है हमें? इंडिया की जो वेडिंग है वो बहुत पॉपुलर है और हर इंडियन वेडिंग में जो खाना होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम सब जानते हैं, है ना? सो हमारी आने वाली शादी का मेन्यू आप लोग डिसाइड करें। हिना जी, हमें बुलाओगे ना शादी में? तो खाना कौन बनाएगा? तू तो आई बना लेंगे ना। आई एम सो हैप्पी, मतलब वैसे ही खाना बना के खिलाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और हिना और रॉकी की शादी में डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि मेरे हाथ का खाना हो। जब भी शादी का खाना हम क्यूरेट करते हैं तो सबसे पहले दूल्हा दुल्हन से उनकी चॉइस पूछी जाती है। बिल्कुल। आपको किस तरह का खाना पसंद है? मैं कश्मीरी हूँ, आई एम बॉर्न इन श्रीनगर, तो मुझे तो वाजवान बहुत पसंद है। पर इनसे मिलने के बाद पिछले 10-12 सालों में, बिकॉज ही इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा, तो बंगाली खाने से बड़ा प्यार हो गया। तो इसीलिए हम अपनी शादी में एक इंडियन क्विजीन को प्रेफर करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग एक बंगाली क्विजीन अगर बना दे तो कमाल हो जाएगा। एंड बाय द वे वी लव सी फूड। शादी का खाना जो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ये सारे जो रिलेटिव्स होते हैं, शादी कितनी भी बड़ी हो, कितने भी खर्चे क्यों ना करे, खाने को लेकर 2-3 ताने तो मार के ही जाते हैं। शादियों में पंडित से ज्यादा वैल्यू कुक की होती है। लखनऊ में और कश्मीर में जब शादी होती है तो वाजा का नाम नीचे, कुक का नाम नीचे लिखा जाता है वेडिंग कार्ड पे, क्योंकि शादी किसकी है वो देख के लोग नहीं आते हैं।
खाना कौन बना रहा है वो देख के लोग आते हैं। तो आज आपको वो मौका मिल रहा है कि इनके वेडिंग कार्ड पे नीचे आपका नाम आएगा। आप मेरे सामने कोई पंडित लेके आ जाइए, उससे ज्यादा शादियां मैंने करवाई। मैं 1000 से ज्यादा शादियां करवा चुका हूँ इतने सालों होटल्स में काम। एक दिन में मैंने 11 शादियां करवाई। तो आज आपको वो मौका मिल रहा है, वो ओहदा मिल रहा है। इंटरेस्टिंग। खरे उतरिए। खाना बनाना है वो भी शादी में, और वो भी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे जज के सामने जो 1000 से भी ज्यादा केटरिंग कर चुके हैं शादियों में। तो बड़ा असमंजस में फंस गया, एक डिलेमा हो गया कि व्हाट शुड बी मेक। खैर अब तो प्रेशर की आदत हो चुकी है, सीटी ना बजे तो ऐसा लगता है कि आज यार मजा नहीं आया। तो देखो, शादी में लड़का लड़की तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, पर 2 और लोग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये कौन है भाई? लड़के वाले और लड़की वाले। मतलब आज होगा मास्टर शेफ किचन में टीम चैलेंज। मैं सोच रहा हूँ यार फिर टीम बनेगी, फिर कलेश। कोई बात नहीं, शादी का माहौल है, समझ लेंगे। कोई बुआ है, कोई चाचा है, कोई फूफा है, संभाल लेंगे जैसे शादियों में संभालते हैं। अभी ये डिसाइड करना है कि कौन किस टीम में जाएगा। यस। उसका एक तरीका है, आ जाओ। आप में से 2 सेलिब्रिटी कुक्स आगे आएंगे। रॉकी और हिना कंटिन्यूसली आप पे ये माला फेंकेंगे, और जो माला जिसके गले में आएगी वो टीम लड़की वाले या टीम लड़के वाले हो। ठीक है। तेजा एंड राजीव आइए। राजीव, थैंक यू भाई। नहीं, अच्छा लग रहा है कि हम लोग वो हैं जो मेले के अंदर नहीं वो सामान रखे रहते थे, एक साबुन, एक शैम्पू, एक मैगी। जिसके गले में रेड गार्लैंड गया वो टीम हिना हो गया, और जिसके गले में येलो गया वो टीम रॉकी हो गया। मैं बहुत खुश हूँ लड़के वालों की तरफ से मैं हूँ, क्योंकि अगर हमारी डिश पसंद ना की तो हम लड़का ही नहीं देंगे। तो टीम्स बन गई है, तो अब बढ़ते हैं मेन चैलेंज की ओर। सेलिब्रिटी कुक्स, क्योंकि आज टीम चैलेंज है। दोनों टीम में 4-4 लोग हैं। भाई शादी में 4 लोग 4 बातें नहीं करने चाहिए ना। तो सोचिए अगर 4 कोर्स मील ना हो तो क्या फायदा। 4 कोर्स चैलेंज। 4 कोर्स मील बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग जब शादी में आते हैं ना तो वो दूल्हा दुल्हन याद रखते हैं, बट कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी थॉट उनका ये भी चलता है कि खाना अच्छा था या नहीं। यार उनकी शादी में कहीं स्टार्टर नहीं मिला इतना। इस चैलेंज के एंड में लड़की वालों की तरफ से बेस्ट डिश बनाने वाला सेलिब्रिटी कुक और लड़के वालों की तरफ से बेस्ट डिश बनाने वाला सेलिब्रिटी कुक सेफ हो जाएगा। और बाकी सब आएंगे ब्लैक एप्रन चैलेंज में। टीम चैलेंज में हमको अपना 100% देना है, क्योंकि टीम को जिताना है। बट टीम जिता के भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिश सेफ हो रही है। तो इस मुश्किल चैलेंज के लिए आपको मिल रहे हैं पूरे 2 घंटे, और मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री खुली होगी सिर्फ 5 मिनट। और एक बात बता दूं कि सीटी का पावर आज है अर्चना और गौरव के पास। तो कभी भी किसी की सीटी तो बजेगी। ओह नो, वो तो उस टीम में। तो थोड़ा लड़की वालों से बच के रहना। दोनों लड़की वालों की टीम में गए हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप जब भी शादी कर रहे हैं नदरू यखनी मैं बनाऊंगा। और दल का नादिर मंगवाऊंगा, है ना? और रोस्ट चिकन मेरी तरफ आएगी सबके लिए। मैम आप ना शादी में आप फूफा जी का रोल प्ले करो। इसकी शादी में हर 5 मिनट में पता नहीं होगा कि ब्रेकअप हो रहा है कि मेकअप हो रहा है। इसके हर फेरे में पंडित पूछेगा आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। ब्रेकअप कर रही है या कर रही है? चलो फिर रेडी? यस। मैं चाहूंगा कि हमारी टीम जीते, लड़की वालों की तरफ से अच्छा खाना जाए ताकि लड़के वाले खुश हो। हम लड़की वाले तैयार रहना, जूते चुराने आ रहे हैं। तुम लोग बोलना तैयार रहना, जूते मारने आ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है मैं और तेजू आज आमने सामने है।
वो ये बोल रही है कि दोनों तरफ से एक एक ही आगे जाएगा, तो इसलिए उसको अच्छा लग रहा है कि तेजस्वी और निक्की आमने सामने आज है। नहीं होगा So सर। both of them have a chance. मतलब दोनों टीमों में सबको चुनौती दी है इन दोनों ने। Yes. Are you all ready for the pantry run? Yes. Run! चलो। शादी का टाइम है, थोड़ा 10 मिनट कर दो, लेकिन नहीं, बच्चे की जान लेनी है 5 मिनट। 5 मिनट में आप गाड़ी से उतर के सामान लेने नहीं जा सकते, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास पेंट्री है, यहाँ पे 5 मिनट में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तूने लिया क्या एक्स्ट्रा मावा? हाँ मेरा ये मारो। डाल दो सब डाल दो। और क्या बताओ। शादी का माहौल है तो हमने सोचा कि सब कुछ आधी पैंट्री हम खाली कर लेते हैं। जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या लेना है। माँ कसम। ही ना, अरे बाप रे। जैसे लड़के वाले लड़कों वालों के जूते चुराते हैं, भैया यहाँ पे तो सब्जियां चुराई जा रही है, वो भी दुल्हन के माध्यम से। अरे मेरा बास्केट ही गायब हो गया। हिना ये मेरा बास्केट है। हिना ये मेरा लॉक है, मेरा बास्केट है। मैंने कहा छोड़ो, चुराने में रह जाएंगे तो हमें पता है 5 मिनट पेंट्री की कीमत क्या होती है, कितना तकलीफ होता है अगर एक भी चीज छूट जाती है तो मैंने अपना टाइम खोटी नहीं किया, मैं फोकस अपने काम पर थी। 5 सारू 4 3 आज हम 4 लोग एक ग्रुप में हैं, इसीलिए सबने एक्स्ट्रा ही लिया है ताकि कोई अगर कुछ भूल जाता है तो एक दूसरे से शेयर करके ले सकते हैं। 2 उठेगा कैसे अब ये? I'll ask somebody to help. 1 On your marks, get set, Go! All the best. let's go. आज हम लोग लड़की वाले की तरफ से, और आज हम लोग बनाने वाले एक स्टार्टर, 2 मेन कोर्स और एक डेजर्ट। लड़के वाले जो है हमारे, वो थोड़ा उनकी जो स्टोरी चल रही है वो कलकत्ता से चलते आ रही है, तो हम लोग उनको इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट में आ जाए अपनी टीम को लेके और हम लोगों को जिता दे, तो हम लोग थोड़ा सा बंगाली फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो तेजू फिश का मेन कोर्स बना रही है और अर्चना बना रही है स्टार्टर, वो एक ग्लास में अच्छी मस्त प्रेजेंटेशन के साथ में प्रॉन्स देने वाली है, जैसे कि हिना ने बोला है कि उसको सी फूड पसंद है। और गौरव भाई जो है हमारे डेजर्ट में वो बना रहे हैं सौंदेश, और मैं बना रहा हूँ पर्पल गोभी रेड सॉस, और इसी के साथ में पनीर और आलू रहेगा। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मालूम है, जब लड़के वालों की बारात इधर आएगी तो उनको जरा भी कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो वो स्किप करेंगे, पेट भर के खिलाएंगे, शिकायत का मौका नहीं देंगे। लेट्स गो। आज हम सब लोग लड़के वाला साइड से, रॉकी के साइड से, और मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज जब बारात जाते हैं शादी में वो लड़के के साइड से आते हैं, तो ऑब्वियसली हम नाचेंगे, गाएंगे, खाना भी बनाएंगे, और बस मुझे एक ही डर है कि मतलब चंपल नाचो रहे आज। तो आज मैं बना रहा हूँ गुलाब जामुन स्टफ्ड विद कैरामल कोकोनट का सॉस, वो गुलाब का आइसक्रीम। हमारा उषा था वो बना रही पनीर स्टफ का बन स्टार्टर है, और हमें मैम जो ये है यहाँ दीपिका मैडम, आज वो बना रही है एक वेज का मेन कोर्स। वेज मेन कोर्स। हमारी निक्की जो है, जो आज माधुरी दीक्षित लग रही है, निक्की आज बना रही है नॉन वेज का मेन कोर्स, मच्छी का मेन कोर्स। तो आई थिंक आज उसका ठेचा के साथ कुछ स्वाद लगाएगी वो। ठेचा तो नहीं है आज। ठेचा नहीं है, अच्छा कुछ और है आज। तो आई एम होपिंग कुछ अच्छा स्वाद आए, क्योंकि आज ठेचा नहीं तो रिस्की है ना। हाँ नहीं, आज ठेचा बना, जितना ठेचा बना आज, मैं तो बहुत खुश हूँ ठेचा बनाओ तो आज। सबसे पहले जाते ही मैंने मेयोनीज बनाई, क्योंकि पिछली बार मेरी मेयोनीज नहीं बनी। इस बार मेरा डिश था ना, ये मेयोनीज पे ही डिपेंड था कि मेयोनीज बनेगी तो ये डिश बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले मेयोनीज बना लेती हूँ, अगर बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इस डिश को स्विच करके कुछ और बनाऊंगी। गैस तो तुमने ऑन ही नहीं की अर्चना, कैसन मैंने की थी, वो बंद हो गई खुद ही। सांस हल्के हल्के लो, तुम्हारी सांस से बुझ गई है, और गर्म होने दो उसको थोड़ा। Come on guys, we got to win. हम लड़के वाले हैं, लड़के वाले को जीतना है आज। जीतना है, बिल्कुल जीतना है। क्या सोच के रखे हैं लोगों ने, तो हमको हराएंगे आज?
बिल्कुल भी नहीं, हम दूल्हा लेके आ रहे हैं, समझा ना? झूला लेके? दूल्हा। फैजू, चप्पल नहीं चुराएगा? तेरी चप्पल चुरा के मेरा कोई फायदा नहीं बन रहा वा। क्यों फायदा नहीं है तुझे? 1 रुपया तो निकलेगा नहीं तेरे जेब से। क्या? चप्पल चुराने की बात करता है। सही बात है। आई एम विथ यू फैजू। तो चुप है, तू मेरा टीम में है। अरे भाई क्या इज्जत बनाया तुमने अपनी टीम में यार। टीम है तो इज्जत देनी पड़ रही है। इसका मतलब क्या है बहन? इसका मतलब ये तुम्हारी इज्जत ही नहीं है। इज्जत नहीं, इज्जत। इज्जत। इज्जत नहीं, इज्जत। 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 भैया तो झक इज्जत। पागल हो गए। दीपिका, यस मैम। क्या बना रहे हो हमारे दामाद जी के लिए? मैं आज हमारे प्यारे से कपल की शादी के लिए बना रही हूँ मोहब्बत के कोफ्ते। दीपिका, तेरी शादी पे क्या बना था मेरे को बोल। मेरी और शोएब की शादी हुई थी मौदाहा में, मौदाहा जो कि शोएब का गांव है बेसिकली। और हमारी बारात उन्हीं गलियों से निकली थी जहां से अम्मी और पापा की बारात निकली थी। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग वापस वहीं जाएंगे और वहां ना ये केटरिंग वेटरिंग का कोई चक्कर नहीं तो फिर होता। खाना? वो टिपिकल जो एक घर में गांव बनता है। के नहीं वो आते हैं और प्याज भी, मतलब यहाँ तो लड़के वालों ने सारा काम किया था। 40 कुंटल प्याज बैठ के रात में काटी, सब 40 क्विंटल? यस। कितने लोग खा रहे थे? हमने बनाया था 2000 लोगों का खाना। एंड 2000? यस, बिकॉज लोगों का इतना प्यार मिला जब पता चल गया कि यहाँ शोएब और दीपिका शादी करने आए हैं, क्योंकि हम लोग वापस गांव में जाके शादी कर रहे थे। तो लोगों को मतलब दे वर जस्ट गेट क्रैशिंग। तो आपने शादी के बाद पहले दिन क्या बनाया घर जाकर? मेरी सास ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो बोलती है तुम बैठो, तुम कोई काम नहीं करोगी। मैं जब तक वहाँ थी, आज भी जब मैं थक के घर जाती हूँ, आई डोंट डू एनीथिंग। अम्मी एंड शोएब बोथ आर लाइक दैट कि तुम बैठो। सास का ऐसा फॉर्म है कोई एप्लीकेशन किस लिए? ऐसी सास लाने के लिए? नहीं, इट्स जस्ट दैट यस, लेकिन एट द सेम टाइम अम्मी को मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। मैम, आपकी सास आपको क्या खिलाती है? मेरी सास ने अब तक मुझे कुछ नहीं खिलाया है। क्या बात? कुछ नहीं। वो लाती है अपने बेटे के लिए खाना। अब अभी ये देखेगी मेरी सास ये एपिसोड और मेरे को आएगा फोन, तेरे को मेरा खाना अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं नहीं खिलाती है। तो दे आर मैंगलोरीज, तो दे लव माय चिल्ड्रन पे बच्चे लोग के लिए लेके आती है इडी अप्पम, नारियल वाला चिकन और सब इडली चटनी, लेकिन मेरे लिए नहीं। तो उनको आपके हाथ का खाना पसंद है? शायद पसंद है, क्योंकि मैं तो भेजती हूँ बना के पाया, यखनी पुलाव। और आपका रोस्ट चिकन, जो वर्ल्ड फेमस रोस्ट चिकन है आपका, वो आई डोंट थिंक शी लाइक्स, क्योंकि वो लोग मैंगलोरी है, उनको नारियल चाहिए हर चीज में। मैं फारा मैम के सास जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज इनको कुछ खाना खिलाइए। क्योंकि ये शादी का डिजर्ट है, तो मैंने सोचा शादी में हर चीज अच्छे तरीके से शुरू करनी चाहिए। श्री गणेश होना चाहिए, और श्री गणेश का जहाँ नाम आया तो वहाँ मोदक तो होना चाहिए ना भाई। तो ये सोच के एक सौंदेश पेश करना चाह रहा हूँ, उसको मैं बड़े मोदक के शेप में बनाऊं ताकि लगे मोदक पर है सौंदेश। और यही ट्विस्ट है, क्योंकि दिस इज व्हाट सेलिब्रिटी मास्टर शेफ इज, कि आप में TIP होना चाहिए, टेस्ट, इनोवेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो मेरा मेन हीरो जो था इस डिश का वो है सौंदेश। और सौंदेश जो होता है वो बहुत ही नाजुक सी चीज़ होती है, उसमें हर चीज़ बराबर होनी चाहिए, वरना वो सौंदेश नहीं होता, वो कुछ और ही बन जाता है। तो अब इसके लिए आपको सबसे पहले दूध को जो है उसका छेना निकालना पड़ेगा, लेकिन छेना ही होना चाहिए, पनीर नहीं बनना चाहिए। वो जो बारीकी है वो समझनी बहुत ज़रूरी है। 1 टीस्पून विनेगर, 3 टीस्पून वाटर, आधा शुगर, आधा मिल्क पाउडर, ये छेना मिक्सचर होता है। अगर कैलकुलेटर से फटने लग गए ना तो फिर तो सारे हलवाई हाथ खड़े कर लेंगे। उससे कलर और वो बड़ा अच्छा आता है छेने का, और डेंसिटी बड़ी सॉफ्ट रहती है। बस फट जा भैया, फट जा, आज तुझे फाड़ना है। मैं रोज रोज फटता रहता है। ये मुझे लग रहा है इन्होंने ना ऊंट का दूध ला दिया है हमें। ऊंट का दूध? हाँ, फटता नहीं है ऊंट का दूध, पता है तुम्हें? जहाँ तक मैंने सुना ऊंट दूध देता नहीं है, ऊँट नहीं देती है। तुम्हें गलत पढ़ाया है। जितने भी दुबई के शेख है ना वो सब ऊँटनी का दूध पीते हैं। दीपिका, ये ऑयल बना है, चिली ऑयल है, इसको और ग्राइंड करो। नहीं 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 नहीं, तेल डाल, तेल और डाल। ये ऑयल बिल्कुल भी नहीं बना। लास्ट टू लास्ट वीक कंटिन्यू बैक टू बैक 2 बार ऐसा हुआ है कि मेरी सीजनिंग अच्छी नहीं हुई। शादी मेरे थॉट में
टीम मेरे थॉट में, मैं एक चीज जो अपने माइंड में रखा हूँ कि इस बार मेरे सारे फ्लेवर्स और सारी सीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। फैजू खुद की शादी पे क्या बनाएगा वो? पर खुद की शादी के लिए पहले लड़की भी तो देखनी पड़ेगी। पहले बात नहीं समझ में आ रही है, खुद की शादी में दूल्हा क्यों बनाएगा खाना? मैं तो ट्रिक क्वेश्चन है। तो अभी खुद की शादी पे तू क्या पसंद करेगा खाना? खुद की शादी में मैं जो मेरी होने वाली वाइफ होगी उसको पसंद करूंगा मैम। होने वाली वाइफ ढूंढनी पड़ेगी? ढूंढनी पड़ेगी ना, अभी ढूंढनी तो पड़ेगी? ढूंढनी पड़ेगी। पक्का? मतलब देख लिया आपने मेरे लिए, लग रहा है कहीं वो गए। वो मैं चरखी यहाँ पकड़ा हूँ, आप चरखी मत पकड़ो, पतंग उड़ाओ, आप पतंग उड़ाओ। तू देते दे ढील, मैं छोड़ती जाती हूँ। हिना, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था और आज तुम और रॉकी यहाँ हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब रॉकी और आपके बारे में आपके परिवार को पता चला, what was the reaction? It was quite shocking for them. Okay. Really? Yeah. I mean, we belong to different faiths and everything. But with time ना, मैं genuinely बोल रही हूँ आपको, मैंने zero effort किया है कि आज जो रॉकी का या जो मेरे पापा के साथ रॉकी का रिश्ता था, when my dad was there, या जो मेरी मॉम के साथ जो इस वक्त मेरी मम्मी के साथ रॉकी का रिश्ता है, उसमें मेरा zero contribution है, zero. मैंने कोई एफर्ट नहीं किया है कि अरे ये ऐसा है, ये बहुत अच्छा है। इसने अपनी जगह खुद बनाई। आज उसको ना मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं मेरे घर में। Really? He is very lovable. Yes. तो मैं बोल सकता हूँ कि he's like real life रॉकी रंधावा। इससे प्यार हो ही जाता है एक्चुअली। हाँ। No, he is. तेरी कहानी बताना, तेरा लव स्टोरी। एक ऑडिशन के लिए कॉल आ रहा था और जब मैं अंदर घुसा तो एक चेहरा था जहाँ पे थोड़ी नजरें रुकी, जैसे ऐसे घुसे अंदर, ये हुआ। स्लो मोशन। मैं देख रहा हूँ और फिर वो लड़की भी मुझे देख रही है। मुझे लगा कि टेलीविजन में इतना काम किया कि लोगों को पता तो होगा ना कि मैं कौन हूँ। अपेरेंटली उसको नहीं पता था। और वहां से हुई कहानी की शुरुआत, क्योंकि मैंने उसके सामने शो किया कि मैं एक न्यू कमर हूँ और मुझे टीवी में घुसना है। कैसे, व्हाट इज द वे यू क्रैक एन ऑडिशन। सो आई एम अ स्मूथ टॉकर। तो मैंने उसके साथ अच्छी बात करी, ये सब किया। वो मुझे समझा रही कि टीवी में कैसे एंट्री मारी जाती है, कैसे शो मिलता है। फिर मैंने उसका नाम पूछा तो उसने कहा माय नेम इज आकांक्षा। मैंने कहा अच्छा। फिर कहती व्हाट्स योर नेम? तो मैंने कहा माय नेम इज राकेश। कहती है राकेश इज अ वेरी ओल्ड फैशन नेम, डजंट गो विद यू। तो मैं कहा नहीं, आई एम एन ओल्ड फैशन गाय है ये वो। बात चलती रही। तो कहती मैं एक और ऑडिशन में जा रही हूँ। मैं कहा मैं ड्रॉप कर देता हूँ। वाह। तो मैं उसको गाड़ी में लेके गया, बातें चल रही थी। तो ऐसी मैंने बहाने से मैंने कहा अरे चेक करना यार, ये कौन सा शो एक नया आ रहा है, उसमें से मैंने कहा शायद पोस्टर देख ले, शायद देख ले। वो करने को नहीं तैयार वो लड़की। और मैं कह रहा हूँ अरे एक नाम टाइप करना यार, वो किसी कोई गौरव खन्ना को मिला है वो कैरेक्टर, जस्ट चेक ना। कहती कौन? मैंने कहा कर रहा है, थोड़ा काम कर रहा है थोड़े सालों से। हंसी तो फंसी और वो जोर से फंसी। वो तब हंसी और अब मैं फंस गया हूँ। ये तो मैं कोई पिक्चर में यूज करूंगी। पिक्चर में इस पे एक सोप बन सकता है। ये वाली स्टोरी तो हम यूज करेंगे। चल बना संदेश ठीक से अभी। हाँ जी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.